तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा वैजलपुर से हमारी हिजाबी बहन जैनब शेख जीत के जाएगी गुजरात की विधानसभा में इंशाअल्लाह। जब आप वोट डालने जाओ, आप सोचो, एक तसव्वुर करो कि मेरे पे जब मेरी बेटी पे जब हिजाब का मसला आया, कौन खड़ा था मेरे साथ? आपके दिमाग में जहन में बात आएगा ओवैसी। जब CNRC का मसला आ गया, कौन खड़ा था हमारे साथ? क्या कांग्रेस थी, क्या आम आदमी था, क्या भाजपा थी? नहीं, आपके जहन में बात आएगी हमारे साथ उस वक्त कोई आवाज उठाए तो ओवैसी। खेड़ा के अंदर जब बेगुनाह मुसलमान बच्चों को खंभों से बांधकर पुलिस द्वारा मारा गया, अरे अगर किसी ने गुनाह किया है तो कोर्ट कचहरी क्यों बनी है? वरना बंद कर दो कोर्ट कचहरी, लाओ रस्ते पे इंस्टेंट जस्टिस कर दो ना। खंभों से मारा गया बच्चों को, उस वक्त भी अगर कोई इंसाफ की हक बयान नहीं किया तो आवाज थी असद ओवैसी। आप सोचिए, इसको तसव्वुर करिए अपने दिमाग में। जब वोट डालने जाए तब आपको एहसास होगा कि मेरा ये वोट कीमती है। जिसने मेरे हिजाब पे बात की, जिसने मेरे हक इंसाफ के लिए बात की, जिसने सरकार की आंखों में आके डालकर इंसाफ मांगा मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए, अगर वो वाहिद शख्स असद ओवैसी है तो मेरा ये वोट भी सिर्फ और सिर्फ असद ओवैसी को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शह नशीब पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी माँ, हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वैजलपुर की उम्मीदवारा बहन जैनब शेख साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरी पर्दानशी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा, गुजरात में चुनाव है विधानसभा का, अहमदाबाद वैजलपुर में भी 5 तारीख को पोलिंग होनी है, 5 तारीख को वोटिंग है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से पहली मर्तबा विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। हमारा निशान है पतंग, काइट, पतंग पतंग पतंग, याद रख। बटन नंबर है 4। क्या है बटन नंबर? निशान क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वैजलपुर में निशान पतंग, बटन नंबर 4, ही याद रखना है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहां से ठहराया है, पहली मर्तबा मजलिस भी यहां से चुनाव लड़ रही है। इतने बरसों से आपने देखा हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। 30 बरस कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार गुजरात के अंदर सत्ता में है। हम नहीं लड़े। आपके पास चुनाव के पहले तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के लोग आए, वोटों की भीख मांगी, आपको वादे किए, हम फुला कर देंगे, आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, लेकिन मुझे वैजलपुर की आवाम ने बताया, लोग मिलने आए कि वारिस भाई 5-5 साल से तो हमारा जो जीता हुआ उम्मीदवार है हमारी गली तक के अंदर नहीं आया है वो आज तक। आप क्या करते? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपने जाकर वोट दे दिया इनको। लेकिन आज आपके पास वैजलपुर में एक ऑप्शन है, एक विकल्प है आपके पास, जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरी अपनी जमात है, मेरी अपनी पार्टी है, जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके सदर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हम गुजरात में चुनाव लड़ने आए, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि इनको लगा अब इनका क्या होगा, अब झूठ की दुकान बंद, अब ये जो आए हैं करेंगे, ये तो बोलते हैं वो करते हैं काम। हम 1.5 साल पहले जब आए यहाँ पर गुजरात में, बहुत कम वक्फा था हमारे पास, 30 दिन भी नहीं थे हमारे पास पूरे।
मगर आपने अपनी दुआओं से नवाजा, आपने मोहब्बत से नवाजा, आपने विश्वास किया हम पर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गुजरात से हमारे 26 उम्मीदवारों को कामयाब किया और आज कॉरपोरेशन के अंदर जाके बैठे। मुझे यकीन है इस मर्तबा भी आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे और हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करके ऐवान असेंबली में भेजेंगे। अब देश के हालात आप तमाम के सामने है ही, क्यों जरूरी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जीतना, ये भी आप सोचिए। और एक बार याद दिलाता हूं वैजलपुर की मैं आवाम को, मेरे कायद ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन एक हिजाबी पहनी हुई मुस्लिम हमारी बहन देश की प्रधानमंत्री भी बन सकेगी इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है वैजलपुर से हमारी हिजाबी बहन सबसे पहले जीत के एमएलए बनेगी यहां से इंशाअल्लाह। यकीन है हमें, शुरुआत तो होगी ना, आप हमारा साथ देंगे क्योंकि आपने सबको आजमा लिया। आज आप देखिए देश के हालात क्या है। भाजपा ने एक तरफ से पूरे मुसलमानों के खिलाफ जंग सी छेड़ दी है। हिजाब का मसला आप देखो, हिजाब से शुरू हुआ, मदरसे पे आ गए, CAA NRC था, हमारे गोश्त पे, हमारे खाने पे, हर चीज पे एक जंग सा माहौल पैदा कर दिया। अरे अगर हमारा सरदार भाई सर पे पगड़ी बांध के जाता है स्कूल कॉलेज में, हम तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, जाइए, आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला है। हमारी हिंदू बहन टीका लगाती है, मंगलसूत्र डालती है और जाती है कॉलेज में, जाइए, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है, आप है नहीं। मगर वहीं पर अगर हमारी बहन, हमारी बेटी हिजाब पहनकर जाना चाहती है, जो उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो उसका अधिकार है, एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है, तो इनको तकलीफ हो जाता है। क्यों नहीं पहनेगी भाई? हमारा भी अरमान है कि हमारी बेटी के एक हाथ में कुरान हो, लैपटॉप हो, एक हाथ में संविधान हो, सर पे हिजाब हो, पढ़ लिख के देश का नाम रोशन करे, एक दिन डॉक्टर, लॉयर, बड़ी इंजीनियर बने, बड़ी पत्रकार बने और इंशाअल्लाह ताला एक दिन हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री भी बने। हमारा भी अरमान है। मगर इनको छूटता है, ये नहीं चाहता कि हमारी बच्चियां पढ़े। मोदी जी बोलते बड़ी बड़ी बातें, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मगर जब बेटी को पढ़ने का टाइम आता है तो टांग मार देते हैं। सब जुमलेबाजी। 15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, आज तक किसी के अकाउंट में नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, किसी को रोजगार नहीं मिला। सिर्फ झूठ की बुनियाद पे भाजपा अपनी रोटी सेक। इतना ही नहीं, 15 अगस्त 2022 के दिन लाल किला से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं नारी सम्मान की बात हो। नारी सम्मान होना चाहिए, हमारी माँ, बहन, बेटी नारी है, उसका सम्मान करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बिल्कुल हम करते हैं। उसी दिन गुजरात में जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर 11 बलात्कारी दरिंदे में उनको बुलाता, जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया, उसको गुजरात की सरकार रिहा कर। सोचिए कौन थे ये लोग? अरे ये वो दरिंदे थे जिन्होंने बिल्किस बानो की मां का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी 3 बरस की बच्ची का सर पत्थर से फोड़ के उसको मार दिया, उसका कत्ल किया। इनको मुंबई की उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने सजा सुनाई, मगर 15 अगस्त के दिन ही गुजरात की सरकार उनको छोड़ देती। मैं पूछना चाहता हूं वैजलपुर की आवाम से, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये 11 बलात्कारियों की जगह सलाखों के पीछे या खुली फिजाओं के अंदर है? क्यों छोड़ा मोदी जी आपने इनको? तो नारी सम्मान की बात करते हैं ना, ये दिखाता है उनका 2 रुपया चेहरा। किस तरह से बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इतना ही नहीं, आपको पता है यहाँ पे नरोडा पार्टियां हुआ था, 97 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया। उनका भी जो कातिल था, जो मेन आरोपी था, जिसको लाइफ टाइम की सजा हुई,
वो बाहर घूम रहा है, मोदी के लिए प्रचार कर रहा है, क्योंकि मोदी ने उनकी बेटी को टिकट दिया है चुनाव के अंदर लड़ने के लिए। अब ये कहां से आया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? क्या ये विश्वास? क्यों इस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार? अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई है। ये तो नहीं थे ना, ये जो आज घूम रहे हैं नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का हमको सर्टिफिकेट बांटने फिर रहे हैं ना, अरे ये आरएसएस वाले तो आजादी की लड़ाई में थे भी नहीं, ये तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे पे माफीनामे लिख रहे थे। ये आज हमारे साथ। और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस और एक दिल्ली से आया हुआ छोटा रिचार्ज, आम आदमी पार्टी, उसको सदर साहब ने नाम दिया छोटा रिचार्ज। आजकल पूरे हिंदुस्तान में चर्चा चल रहा है छोटा रिचार्ज। क्यों छोटा रिचार्ज? अरे छोटा रिचार्ज इसलिए कि बड़ा रिचार्ज तो खाई फेकम फाकी कर ही रहा है। ये तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेके आगे चल ही रहे, मगर ये आगे एक कदम और आगे हो। ये तो बोलते हैं नोटों पर भी भगवान के फोटो लगाने चाहिए। इतना ही नहीं, पूरे गुजरात का जो सालाना बजट है 2,50,000 करोड़ रुपया है। अब ये आकर पब्लिक के बीच में जाकर झूठों का सरताज क्या बोलता है, 3 लाख करोड़ की रेवड़ी बांट दूंगा। 3 लाख करोड़ का तो उसने अब तक बांट दिया कि मैं इतना कर दूंगा, इतना कर दूंगा। अरे भाई छोटा रिचार्ज कहां से लाएगा 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा? फिर घुमाएगा चाचा इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, यही होगा। और उसका खामियाजा भुगतेगी कौन? गुजरात की आवाम, जनता। भरोसा करेंगे गारंटी कार्ड, कोई गारंटी नहीं, इंसान की जिंदगी की गारंटी नहीं है, क्या गारंटी कार्ड बांटेगा ये? हम तो ईमान वाले हैं ना। जब लिखा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो उस वक्त मुकर्रर है सब। इंसान की जिंदगी की गारंटी नहीं, गारंटी कार्ड बांट रहा है, एकदम नल्ला गारंटी कार्ड है, बोगस है, कुछ नहीं देने वाला है। 5 साल तक आप ढूंढते फिरोगे, कहां गया उसे ढूंढो, दिखेगा भी नहीं। यही थे ना, दिल्ली को बोला था लंदन बना दूंगा। दिल्ली को लंदन बनाने वाले थे, दिल्ली तो लंदन नहीं बना। हाँ, तिहाड़ को थाईलैंड बना दिया है इन्होंने जाके। वहां खाना मिल रहा है, पैर का मालिश हो रहा है, सब यही करने वाले। कुछ नहीं होगा इनसे, करप्शन के मास्टर बन के बैठे और आपके बीच में आकर रोज हमको ये दो, हमको वोट दो, हम ये कर देंगे। नहीं, बहुत हो गया, बहुत इनके झूठी बातों में आ गई अवाम। अब नहीं आएगा कोई इनके, क्योंकि अब अवाम को चाहिए बदलाव। बदलाव चाहिए ताकि कोई नया आदमी आए जो आज हमारी बात को जाके विधानसभा में रख सके। ऐसा शख्स चाहिए हमको, ऐसी बहन चाहिए जो विधानसभा में जाए, जिसको पता है वैजलपुर में क्या चीज की प्रॉब्लम है, किस चीज की कमी है, यहाँ पर क्या क्या मसले हैं, यहाँ पर वो जाकर बात रखे अपनी विधानसभा में और काम करे लोगों का। ऐसा चाहिए कोई नया प्लेयर हमको यहाँ पर, और वो हमारी जैनब बहन जब जाएगी विधानसभा में तो इंशाअल्लाह ताला होगा ये काम, क्योंकि हम लोग हवा में बात नहीं करते। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आपने 30 साल कांग्रेस को दिया ना, 27 साल बीजेपी को दिया। ये कांग्रेस में ताकत नहीं थी बीजेपी को हराने की, बीजेपी जीतते चले गए, कांग्रेस बीजेपी को जिताते चले गई, काम नहीं हुआ कुछ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि एक मर्तबा 5 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देकर देखिए, एक मर्तबा देखिए। मेरा जितना वैजलपुर की जनता का अधिकार हम पर है, उतना ही वारिस पठान का अधिकार वैजलपुर की जनता का। मैं तो आपका कलमा दुआ को भाई भी हूं, हम तो आपके लिए आए। 5 साल का टाइम एक मर्तबा आप देकर देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, इंशाअल्लाह वैजलपुर बदलेगा, बदलाव आएगा, काम होगा, यहाँ भी विकास होगा, हक इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हक और इंसाफ की लड़ाई नहीं है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। इतनी दूर आए हैं तो यहाँ असद साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना चीफ मिनिस्टर बनना है, ना नेता बनने का शौक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा इज्जत दी है असद साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जरूरत नहीं है, मगर या आए आपके अंदर से नेता पैदा करना। लोग बोलते हैं असद साहब पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ आइए, हमारे के भी इंसाफ की बात करिए, हमारे लड़िए। इसीलिए आप देखिए ना, हर बार
हिजाब पे अगर कोई मसला आ गया आवाज उठाएंगे कौन? असद ओवैसी। CNRC में मसला आ गया आवाज उठाएंगे ओवैसी। पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये 351 भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने, ये सो कॉल्ड नाम लिया सेकुलर पार्टी वालों के सामने खड़े रहकर अगर कोई बिल फाड़ेगा काले कानून का तो मर्द मुजाहिद असद ओवैसी। आज के हमारे हक की लड़ाई, दलितों की, मजलूमों की, आदिवासियों की, ट्राइबल की, मुसलमानों की, सबकी अगर हक की लड़ाई लड़ता है कोई पूरे देश में आज, तो कोई और नहीं है हमारा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर वो हर चीज में हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर जो शख्स खड़ा है, जो जमात खड़ी है, जो हमारी अपनी जमात हम जिसको बोल सकते हैं, अगर वो हमारे लिए इतना करती है तो क्या वैजलपुर के अवाम से मैं पूछता हूं, क्या आपका हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनका साथ दें? हम उनकी आवाज से आवाज मिलाकर उनके जो उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं उनको वोट देकर जिताए और ऐवान असेंबली में भेजे, हमारा फर्ज बनता है। अरे हम वो लोग हैं, हमारे लिए अगर कोई कुछ करता है तो हम उससे 2 कदम आगे जाके उसके लिए करते हैं। अगर कोई हमको 1 गिलास पानी पिलाता है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरा भला करे। तो अगर एक शख्स हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, इतनी दूर से आकर, बीवी बच्चा फैमिली सब कुछ है आपकी मेरी तरह है, इनका 2 टर्म MLA 4 टर्म के MP है, इतना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना के अंदर अगर चुनाव के वक्त घर से फॉर्म भर दे तो सामने वाले की डिपॉजिट गटर हो जाती, इतना काम करके रखा है वहां, सब कुछ है। क्यों आए आपके पास? ताकि आपको जो इतने बरसों से दबा के डरा के रखा, ये डर आपके अंदर से निकाले और आपको हक बयानी करने के ऊपर लेकर आए। आपकी भी आवाज जानी चाहिए, नहीं है वैजलपुर की आवाज कहीं भी विधानसभा में। दूसरी नाम निहाल पार्टी है कांग्रेस, 75 साल हो गए, क्या किया ये लोग? 1984 से लेकर अब तक एक भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि हम लोग थे, कि हम लड़ रहे थे? क्या नहीं लड़ रहे थे, तुम थे। मैं तो यही बोल रहा हूं इनको बार बार, अगर तुम में ताकत होती बीजेपी को हराने की, अगर तुमने इनको हराया होता तो हमको ये आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर तुम में ताकत नहीं है हराने की, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकत रखती है हराने की बीजेपी को। तो हमको बी टीम डी टीम, अरे बी टीम डी टीम सी टीम सब यही है। हम अमेठी में नहीं लड़े क्यों? राहुल गांधी हार गया। हम इतनी जगहों पे नहीं लड़े, वहां कांग्रेस हार जाती है, मगर नहीं इल्जाम हम पर, आपको डराते आके सबके पास जा जाके इनके उम्मीदवार, नहीं नहीं इनको देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। आप बोला चल निकल यहां से, तुमको दिया ना, क्या हुआ? 27 साल तुमने बीजेपी को जिताया, अब हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे और इंशाल्लाह ये वो जमात है जो बीजेपी को हराएगी। ये जवाब देना, चाहे कांग्रेस वाला आ जाए, चाहे छोटा रिचार्ज आ जाए, चाहे भाजपा वाले आ जाए बीच में, जवाब तो सबको भी हिस्सेदारी की लड़ाई है, हक बयानी की लड़ाई है। हक चाहिए हमको भी विधानसभा में गुजरात में, ये होना चाहिए। वरना याद रखो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आने वाली नस्लें तुमसे सवाल करेगी, क्या आए थे लोग, सब कुछ होने के बावजूद आपके बीच आए, आपको बोला आप हमारा साथ दो, हम आपके लिए आए, आपको नेता बनाने आए, आपकी आवाज पहुंचाने आए, आपका काम करने आए, मगर आप नहीं माने तो आज ये हालत हो गई। ये मौका मत आने दो मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीज साथियों। वक्त अब आया है कि मुत्तहिद हो जाओ, एक होना पड़ेगा। हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। आपने अगर इत्तेहाद पैदा किया, मुत्तहिद हो गए और सब मिलकर आकर वोट डाला तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा वैजलपुर से हमारी हिजाबी बहन जैनब शेख जीत के जाएगी गुजरात की विधानसभा में इंशाअल्लाह। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। ये नहीं मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, नहीं, आपका एक एक वोट कीमती वोट है। ये जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान है ना, उसने हमको बहुत बड़ा पावर दिया है, ये एक वोट का। जब आप वोट डालने जाओ, आप सोचो, एक तसव्वुर करो कि मेरे पे जब मेरी बेटी पे जब हिजाब का मसला आया, कौन खड़ा था मेरे साथ? आपके दिमाग में जहन में बात आएगा ओवैसी। जब CNRC का मसला आ गया, कौन खड़ा था हमारे साथ? क्या कांग्रेस थी, क्या आम आदमी था, क्या भाजपा थी? नहीं, आपके जहन में बात आएगी हमारे साथ उस वक्त कोई आवाज उठाए तो ओवैसी। खेड़ा के अंदर जब
खंभों से बांधकर पुलिस द्वारा मारा गया। अरे अगर किसी ने गुनाह किया है तो कोर्ट कचहरी क्यों बनी है, वरना बंद कर दो कोर्ट कचहरी, लाओ रस्ते पे इंस्टेंट जस्टिस कर दो ना। खंभों से मारा गया बच्चों को, उस वक्त भी अगर कोई इंसाफ की हक बयान नहीं किया तो आवाज की असद ओवैसी। आप सोचिए, इसको तसव्वुर करिए अपने दिमाग में, जब वोट डालने जाए तब आपको एहसास होगा कि मेरा ये वोट कीमती है। जिसने मेरे हिजाब पे बात की, जिसने मेरे हक इंसाफ के लिए बात की, जिसने सरकार की आंखों में आके डालकर इंसाफ मांगा मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए, अगर वो वाहिद शख्स असद ओवैसी है तो मेरा ये वोट भी सिर्फ और सिर्फ असद ओवैसी को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं वारिस पठान आया, बोला, समझा, नहीं मैं तो आता रहूंगा, हार जीत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में, मगर आते रहेंगे, समझाते रहेंगे। मैं भड़काने नहीं आया हूं, समझाने आया हूं। क्या मौका है, जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। अगर आप मुत्तहिद हो गए तो इत्तेहाद पैदा इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि गुजरात की अवाम इस वक्त हमको मोहब्बत से नवाजेगी।